कौन सी कमजोरी मेष राशि वालों के लिए सबसे बड़ी नाकामयाबी बन सकती है? क्या है मेष राशि वालों की वो कमजोरी जिसे आप मानते ही नहीं? प्रियजात को राइज एस्ट्रो गाइड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेष राशि वालों के कुछ छुपे हुए पहलू, कुछ ऐसी अनसुलझी बातें हम अपने राइज एस्ट्रो गाइड यूट्यूब चैनल पर लेकर के आ रहे हैं, जिसका बहुत प्यार आप सभी के द्वारा हमें मिल रहा है। और इसी कड़ी के अंदर आज हम आपको आपकी एक ऐसी वीकनेस के बारे में बताना चाहेंगे जिसको सुनकर के आप कहीं ना कहीं कहोगे कि हाँ, ये बात हकीकत है। प्रियजात को सारी जानकारी ज्योतिष के कारकों पर, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव की प्रधानता, उनकी स्थिति के आधार पर ही बताई जा रही है। ये पूरी वीडियो नॉलेज के पर्पज से, ज्ञान के पर्पज से और अपने अंदर कमी को सुधार करके एक निर्देश तौर पर आप लीजिएगा, आपको बहुत उत्तम फल मिलेंगे। किसी प्रकार की भी आपको लगता है कि इनमें से कोई भी कमी ज्यादा और कम आपको महसूस हो सकती है, क्योंकि राशि के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव कई लोगों पर ज्यादा होते हैं, कई लोगों पर कम होते हैं, लेकिन पड़ते जरूर। वीडियो को जब लास्ट तक आप सुनोगे तो ये बात जरूर समझ जाओगे कि हाँ, बहुत सारी चीजें आपसे मेल खा रही। तो मेष राशि वालों, इसको नॉलेज पर्पज से लीजिएगा और अपने अंदर सुधार के पर्पज से लीजिएगा। जरूर आप लोग इस वीडियो को सुन करके अपना कुछ अच्छा कर पाओगे। देखो, अब मुख्य बात पर आते हैं। मेष राशि वाले, आप खुद को मजबूत, निडर और हर चुनौती का सामना करने वाला मानते हो, है ना? आप किसी भी मुश्किल से नहीं डरते, घबराते नहीं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके भीतर एक ऐसी कमजोरी छिपी है जिसे आप शायद मानते ही नहीं हो? एक ऐसी कमजोरी जो आपकी प्रगति और आपके रिश्तों और आपकी खुशियों में लगातार बाधा डाल रही है। आज हम उसी कड़वी सच्चाई का सामना करेंगे। कमजोरी का पहला रूप, यानी नंबर 1 कमजोरी, मेष राशि की सबसे बड़ी कमजोरी होती है जिसे आप अक्सर अनदेखा करते हो। वो है आपकी अत्यधिक आक्रामकता और त्वरित प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति। आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यहीं पर छुपी हुई होती है। सबसे पहली कमजोरी कि आप कोई मौका मिल जाए या कोई बात हो जाए या किसी घटनाक्रम हो जाए, आप सोचना विचारना बात का, लेकिन पहले उसको कर डालते। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाने में असफल हो जाते हो, खासकर जब आपको लगता है कि आपको चुनौती दी जा रही। आपको गुस्सा बहुत तेजी से भड़काता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है और आप बिना सोचे समझे कड़वे शब्द बोल सकते हो या गुस्से में, आवेग में आकर के कोई फैसला ले लेते हो। उदाहरण के तौर पर नौकरी से रिजाइन देने का फैसला, किसी रिलेशन को खत्म करने का फैसला, कोई ऐसा फैसला जो आपके कार्यों के अंदर और ज्यादा कठिन आपकी परीक्षा लेकर के आ जाए। काम पर किसी छोटी सी असहमति पर आप बहस कर सकते हैं, जिससे आपके सहकर्मियों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। रिश्तों में भी आपकी आक्रामकता प्रतिक्रियाएं अक्सर गलतफहमी और झगड़ों को जन्म दे देती है, जिससे आपके प्रियजन आपसे दूर हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि ये आपकी ईमानदारी है, लेकिन वास्तव में ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जो आपको कई अच्छे अवसरों और रिश्तों से वंचित कर रही है। कमजोरी नंबर 2, कमजोरी का दूसरा प्रारूप, आपकी दूसरी बड़ी कमजोरी है सुनने की बजाय बोलने की प्रवृत्ति और आलोचना को स्वीकार न कर पाना। ये वास्तविकता में देखो एक ऐसी कमजोरी है जो एक्सेप्ट कर पाना, जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है मेष राशि के लिए, लेकिन ये समझना पड़ेगा क्योंकि इसी को हमें सुधारना है। आप हमारे चैनल पर अपनी कमजोरी इसीलिए सुन पा रहे हो क्योंकि जब हम अपनी कमजोरी पर काम करते हैं तभी हम अपने आप को मजबूत बना पाते हैं। इसका उद्देश्य आपको केवल नेगेटिव करना नहीं है, बल्कि नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर ले जाना है। आपकी दूसरी बड़ी कमजोरी है कि आप सुनने के बजाय बोलने की वृत्ति और आलोचना को स्वीकार नहीं कर पाते हो। तो मेष राशि वालों, अपनी राय को बहुत महत्व देते हो आप, और उन्हें लगता है, यानी मेष राशि वालों को लगता है कि आप हमेशा सही हो। आप दूसरों की बात को धैर्य से सुनने की बजाय अपनी बात कहने के लिए उतावले रहते हो। हो सकता है कि आप में से कुछ जातक ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन मोस्टली के साथ में ऐसा होता है। और जब कोई आपकी आलोचना करता है, भले ही वह क्रिएटिव हो, तो आप उसे व्यक्तिगत हमला मानते हो। अगर कोई समझा रहा है, सलाह दे रहा है, आप मानोगे कि आपकी छवि पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है और तुरंत बचाव की मुद्रा में आप आ जाते हो
हो सकता है कि उस समय आप कुछ ऐसी बात कर देते हो, कोई ऐसा बात बोल देते हो जो आपको तो लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसको बड़ा गलत ले गया। ये कमजोरी आपको सीखने और बेहतर बनने का जो है रोकती है। ये ऐसी कमजोरी है। आप दूरवा घास की तरह रहो। जैसे कि बड़े से बड़ी आंधी और तूफान आने पर भी दूरवा का वे घास का कुछ नहीं उखाड़ पाती, बल्कि बड़े बड़े पेड़ ध्वस्त हो जाते हैं। आप दूसरों के अनुभव और ज्ञान से इसी कारण से वंचित रह जाते हैं। प्रजातकों, करियर की अगर बात करें तो करियर में यह आपको टीम का एक प्रभावी सदस्य बनने से रोकती है, यही कमजोरी। रिश्तों में यह आपके साथी को यह महसूस कराती है कि उनकी राय मायने नहीं रखती, और आप इस कमजोरी को अपनी दृढ़ता मान सकते हो। ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है, लेकिन ये आपकी प्रगति को रोक रही होती है। अब कमजोरी का तीसरा रूप हम समझेंगे। हो सकता है कई जातकों को ये कमजोरी या महसूस इतनी ना हो, लेकिन कई जातक इससे रिलेट जरूर करें। मेष राशि वाले, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कमजोरी यही है कि अत्यधिक आत्म केंद्रता और दूसरों की जरूरत को नजरअंदाज करना। कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं हम उस काम को खुद ही करना प्रेफर मानते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि काम दूसरों से कराना होता है, लेकिन फिर भी उसमें हमारी ज्यादा हस्तक्षेप रहता है। तो हमें जहां जिस कार्य के लिए दूसरों व्यक्तियों की आवश्यकता होनी चाहिए, उस काम को भी खुद ही करना, ये मान सकते हैं कि दूसरों को आप नजरअंदाज कर रहे हो। मेष राशि वाले अपने लक्ष्य और अपनी इच्छाओं और अपनी जरूरतों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। आप इतने आत्म केंद्रित हो सकते हो कि आप अनजाने में ही अपने आसपास के लोगों, खासकर अपने प्रियजनों की भावनाओं और आवश्यकताओं को ही नजरअंदाज कर दो। उदाहरण के लिए, आप अपने करियर के पीछे भागते हुए अपने परिवार को समय ना दे पा रहे हो। दोस्तों के साथ आप हमेशा अपनी बात मनवाना चाहते हो। आप इसे आत्मनिर्भरता या फोकस मान सकते हो, लेकिन यह वास्तव में आपको अकेला कर सकता है। लोग महसूस कर सकते हैं कि आप केवल उनके अपने बारे में सोच सकते हो, जिससे गहरे और सार्थक रिश्ते नहीं बन पाते। ये कमजोरी आपको दूसरों से भावनात्मक रूप से दूर कर सकती है। तो मेष राशि के जातकों, आपकी सबसे बड़ी कमजोरियां जिन्हें आप शायद मानते नहीं, वे हैं अत्यधिक आक्रामकता, आलोचना को स्वीकार न कर पाना और आत्म केंद्रिता। इन कमजोरियों को पहचानना ही इन्हें दूर करने का पहला कदम है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखो, खासकर गुस्से में। दूसरे की बातों को धैर्य से सुनो और रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करो। दूसरों की जरूरतों और भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनो। जब आप इन कमजोरियों पर काम करोगे तो आप एक ऐसे बेहतर इंसान बनकर के निकलोगे और जीवन के हर क्षेत्र में वास्तविक सफलता और खुशी को प्राप्त कर पाओगे। अगर आप मेष राशि के हो तो क्या आप भी इनमें से किसी कमजोरी से जूझ रहे हो? अगर हाँ, तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।